पहली गेंद से बड़ा शॉट जनरेट करने का प्रयास किया था, बढ़िया फील्डिंग अपनी फॉलो थ्रू में। ये अच्छा ओवर साबित हो रहा है। पहले ओवर में 14 रन जरूर जुटाए थे बल्लेबाजी टीम ने, और इस ओवर में जो आकिब हुसैन ने दबाव डाला है, ये बेहतर दबाव है। एमआई इन्फिनिटी धीरे धीरे फिर से चढ़ाई करने का प्रयास करती हुई गेंदबाजी टीम बल्लेबाजी टीम के ऊपर। ये अच्छा शॉट है, ये बेहतरीन शॉट है, कवर क्षेत्र के जानिब खेला गया शॉट, वीके मशीनरी चौका आता हुआ दोस्तों। ये बेहतरीन शॉट है, दो गेंदों पर दो अच्छे प्रहार पहले कवर क्षेत्र में, और ये जो शॉट है ये बहुत ही हाई वॉचिंग आई कैचिंग शॉट मारा बल्लेबाज ने, बैक फुट पर गए थे, स्क्वायर कट कर दिया था पॉइंट क्षेत्र के जानिब। ये एक अच्छा ओवर फिर से साबित होता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए। 2 ओवर पूरे हो चले हैं, बोर्ड पर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर पुलिस, और आप लुत्फ उठा रहे हैं आज के दिन का पहला मुकाबला। और आज ऐसे ही 3 बड़े बड़े मुकाबले और खेले जाने हैं, तो ये हाई वोल्टेज दिन है जहां पर कोई टीम टॉप 3 में अपने आप को देख पाएगी, तो कुछ टीमें आज टॉप 8 की स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी वो 5 टीमें हैं जो चौथे प्लेस के लिए फाइट करेगी। कल इस मैदान पर वो मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर टॉप 4 फिनिश के लिए हमें वो 4 टीमों का यहां पर जमावड़ा मिलेगा। पहला इनाम 7 लाख, द्वितीय इनाम 3.5 लाख, ऐसे करते हुए करबद्ध हम 6 इनामों की घोषणा इस इनाम से इस मंच से किए थे, जहां छठी इनामी राशि है 50,000 रुपए। चलिए अगले ओवर की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा ओवर, ये अंतिम ओवर पावर प्ले का है। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आप देख पा रहे हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और दूसरे खिलाड़ी को बाहर रखा है डीप मिड विकेट। अच्छी straight down the ground, safest shot in the house, and this ball is really traveling along nicely for 4 runs. प्रदीप चंद्रवंशी अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और जब इनका आई सेट अच्छी तरीके से हो जाता है तो निश्चित रायपुर पुलिस। ये एक और अच्छा शॉट, मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यू आर वॉचिंग अ थ्रिलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रदीप चंद्रवंशी। पहली गेंद पर चौका और उसके बाद ये मनमोहक छक्का लगाया प्रदीप चंद्रवंशी ने। स्कोर छलांग मारता हुआ 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 इंपॉर्टेंट विकेट। दिशा से भटकने में मजबूर किया ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की अब बल्लेबाजी हो रही है, सटीक लाइन लेंथ को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा गेंदबाज के लिए। जब बैक फुट पर जाते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, दोनों ही फुट पर इनका पांव बहुत ही अच्छे तरीके से पैडल पे पांव रखा है एक्सीलरेटर पर, और गेंद को ढकेल रहे लगातार सीमा रेखा के बाहर। ये दूसरा छक्का आया इस इनिंग का, इस ओवर का। स्कोर 40 रनों पर जा पहुंचा है। पहला विकेट गिरा था, उसके बाद ये बहुत ही शानदार एक्सेलरेशन है रायपुर पुलिस की टीम के खिलाड़ी प्रदीप चंद्रवंशी के द्वारा। एक और बेहतरीन शॉट, क्लीन हिटिंग का बहुत ही शानदार मुजाहरा पेश कर रहे हैं, और इसी बीच हैट्रिक छक्का लगाकर 500 रुपए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और 500 रुपए वीके मशीनरी की तरफ से पुरस्कृत किए जाएंगे। हैट्रिक छक्का लगाया और टीम के स्कोर को ढकेला है 46 रनों के योग पर। अजय पान को पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक कर दिया है, ऑफ कलर कर दिया है इस खिलाड़ी ने, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। इस बार टूवर्ड्स द कवर, रीजन नजारे वही, अंजाम वही, चेहरों का इशारा अंपायर के द्वारा। 4 गगनचुंबी छक्के
बैक टू बैक 4 छक्के लगाकर इरादे साफ कर दिए हैं। रायपुर पुलिस कुछ कर गुजर जाने की उम्मीद लेकर इस मैदान पर उतरी है इस मुकाबले में। काफी देर बाद ये खामोश गेंद, ये बिंदी गेंद और ये डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर पूरे, बोर्ड पर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर पुलिस। गेंदों पर 42 रन बनाकर और नए गेंदबाज के रूप में जिस व्यक्तिगत खिलाड़ी को आप मैदान पर देख रहे हैं, गेंदबाज एसटी हरी। बल्लेबाजी का इनका कद काठी एक अलग ही लेवल का है। क्रिकेट जगत पर बहुत बड़ा नाम अंकित किया है इस खिलाड़ी ने, स्पेशली टेनिस बॉल क्रिकेट में। और पहली गेंद पर 53 बोर्ड पर लग चुके हैं। हल्की सी ऑफ ट्रैक गेंदबाजी हुई थी। एक कदम का रनअप है, सबसे शॉर्टेस्ट रनअप कह सकता हूं मैं इस पूरे टूर्नामेंट का। रनअप छोटे होने से आप काम बड़ा होने से नहीं रोक सकते। अगर आपकी लाइन और लेंथ अच्छी है और अगर आप बल्लेबाज के माइंडसेट से खिलवाड़ करते हैं तो फिर आपका रनअप मायने नहीं रखता है। पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ है वैसे ही 30 गज दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी, आप एक खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र पर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं रिंग के अंदर। एम आई इन्फिनिटी ये बड़ी टीम है, इन्फिनिटी की तरह इन्होंने अब तक प्रदर्शन किया है, लेकिन अब ये स्टेज है करो या मरो का। और इसी बीच हवा के अगेंस्ट मारने का प्रयास किया था। इसी जद्दोजहद में मैंने लगातार जिक्र किया, रनअप मायने नहीं रखता, जब आपके इंटेंट अच्छे हैं तो आपकी गेंदबाजी अच्छी है। दिल चुराने आ गया, यस, दिल चुराया है अब तक अपनी टीम के 11 खिलाड़ियों का। क्या मैच चुरा पाएंगे रायपुर पुलिस के चंगुल से, ये देखने वाली बात होगी। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 13 गेंदों पर 42 रनों का योगदान दिया इस खिलाड़ी ने और बहुत ही बड़ा विकेट अपने नाम किया है। एसटी हरी ने बड़े बल्लेबाज को डगआउट की ओर भेजा है। क्या यहां से वापस मोमेंटम लेकर आ पाएंगे इस मुकाबले में एम आई इन्फिनिटी? दूसरा विकेट चटकाती हुई।
जहां 3 ओवर में 52 रन बोर्ड पर बल्लेबाजी टीम ने लगा लिए थे। ये अच्छा ओवर लेकर आए थे एसटी हरी। 6 रन सिर्फ इस ओवर में खर्च किए और एक बड़ा विकेट अपने स्पेल पे अभी तक अंकित किया है। एक ओवर अभी भी शेष है। ये देखने वाली बात होगी क्या दूसरा ओवर इस गेंदबाज से कराया जाएगा। आकिब हुसैन का छोर शायद बदला गया है, क्योंकि इस छोर से हवा बह रही है और इस छोर से बड़ा साथ मिलेगा राइट हैंडेड बल्लेबाज को। यस यस, इसी के तहत स्ट्राइक रोटेट किया है। राइट हैंडेड बल्लेबाज को स्ट्राइक पर बुलाया गया है, क्योंकि जिस एंड से हवा बह रही है उस एंड का बढ़िया फायदा उठाया था प्रदीप चंद्रवंशी ने। क्या पंकज जिस एंड से बड़े प्रहार लगाकर टीम को एक अच्छे स्कोर की ओर ले जा पाएंगे। 4 ओवर 59 रन, 5वां ओवर गतिमान है। एक दो विकेट यहां से चटकाती है तो निश्चित ही दबाव को वापस नॉर्मलाइज करने का कोशिश करते नजर आएंगे गेंदबाज एमआई इन्फिनिटी के। बढ़िया शॉट, जैसा मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि इस छोर से हवा बह रही है, हवा का साथ मिला, बैकफुट पर गए थे, खरारा पंच, ह्यूज मैक्सिमम। कर रहे हैं, ये स्लोवर गति की गेंद थी और ये अच्छी सोच भी है। अगर आप लेंथ गेंदबाजी करेंगे और गेंदबाज बल्लेबाज के दायरे में बल्लेबाजी करते हुए अगर उन पे आसान सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा तो निश्चित ही दोनों हाथ से इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे बल्लेबाज। दूर ले जाने का प्रयास किया था बल्लेबाज से, ये अच्छी सोच आकिब हुसैन के द्वारा। बढ़िया स्ट्रेटेजी, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी के तहत पिछली दो गेंदों का एग्जीक्यूशन देखने को मिला था। और जब जब आप प्रेरित करते हैं या फिर प्रलोभन देते हैं गेंदबाज बल्लेबाज को कि आप अगेंस्ट जाकर मारने का प्रयास करिए, वहां पर एक चांस बनता है विकेट का। कितने चुस्त और कितने मुस्तैद हैं इस वक्त बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। 2 डॉट गेंदें आ चुकी है, क्या कुछ बड़ा इवेंट इंतजार कर रहा है इस गेंद पर। इस बार अपने चंगुल में फंसाया है और एक्स्ट्रा कवर में गेंद को ढकेला है 4 रनों के लिए। अब तक ऑन साइड पे मारने का प्रयास कर रहे थे, इस बार लेंथ को पिक किया, ड्राइव कर दिया वीके मशीनरी चौके के लिए। इसकी टीम के लिए बेहतर होगा इस मुकाबले का, रिजल्ट भी उनके फेवर में आ सकता है। Dancing down the track, fielder was placed over there, bisecting the two fielder, and the ball is moving along nicely for a maximum.
बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बाकी जो प्रमुख गेंदबाज थे आज थोड़े ऑफ कलर नजर आए थे, और ऐसे वक्त पर एक आध दो विकल्प होना चाहिए। एमआई इन्फिनिटी के पास वो विकल्प मौजूद है एसटी हरी के रूप में। बेहतर नेतृत्व की भूमिका भी अदा करते हुए आप इस देख पाएंगे इस खिलाड़ी को। नए बल्लेबाज संतू निषाद, इस खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी दारोमदार जवाबदारी आन अटकी है, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने आज गैम्बल किया इस खिलाड़ी के लिए। और ये जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा सा अचंभा महसूस कर रहा हूं कि एक कदम से आप इतनी परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ ये गेंदबाजी गली क्रिकेट में, जब छोटे फॉर्मेट में हम खेलते हैं एक कदम से फेंकने वाले नियम होते हैं, लेकिन ये पूरे फॉर्मेट कंप्लीट आईसीसी रूल के तहत हम खेल रहे हैं। उसके बावजूद कम एनर्जी में कितना बढ़िया आउटपुट निकाला जाता है एसटी हरी से आप सीखिए। हौले हौले कदमों से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ 7 रन अब तक खर्च किए हैं। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं अपने स्पेल का। माइंड बॉगलिंग दिस इज। और इसी बीच मौका जरूर बना था, जस्ट शॉट गिरी वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी को तैनात किया गया था एज अ प्रोटेक्शन। संतु निषाद, एक दो बॉल मुझे लगता है कि थोड़ा सा खेलना होगा, वक्त बिताना होगा क्रीज पर, तब जाकर जो मोमेंटम है वो उनके बल्ले से गेंद कनेक्ट होने लगेगी। पहली गेंद से क्लीन हिटिंग करना उतना आसान नहीं है जितना हम सभी सोचते हैं कि टी10 का फॉर्मेट। टी10 के फॉर्मेट में पहली गेंद से शॉट लगाना मुश्किल है, लेकिन 9 गेंद से 21 रन बनाकर पंकज के लिए यह मुश्किल नहीं। प्लीज आप ध्यान देंगे, 6 ओवर 84 रन। 6 ओवर 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए, 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी पे, और जिस गति से बल्लेबाजी हो रही है, 14 रन की औसत से आगे बढ़ रही है बैटिंग टीम। एमआई इन्फिनिटी को यहां से वापसी करनी होगी इस मुकाबले में। हालांकि हवा जो है तेज गति से बह रही है। अभी इस छोर से जो गेंदबाजी हो रही है वहां से लेग साइड की ओर हवा बह रही है राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ये 24 गेंदों पर हर सूरत हाल में 50 रन बनाने की पूरी कोशिश करेगी टीम रायपुर पुलिस।
और दूसरी छोर पर अगर जिक्र करें एमआई इंफिनिटी, ये 24 गेंदों पर अंकुश लगाने का बेहतर प्रयास करेगी। सबसे सफल गेंदबाज जो अब तक नजर आए एसटी हरी के रूप में, 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। टीम ने थोड़ी सी अभी ऑफ ट्रैक गेंदबाजी की है। 4 ओवर में अभी भी उनके पास समय है वापसी करने का इस मुकाबले में, क्योंकि ये जो पल है, ये जो टूर्नामेंट है, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। वापसी करने के काफी मौके मिले हैं, बट नाउ दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। अच्छी गेंद, तेज गति से गेंदबाजी करते हुए आप इरफान सद्दाम के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में ये खिलाड़ी भी टॉप 5 में शिरकत करते हुए आप क्रिक हीरोज पर देख पाएंगे। शुरुआत में टॉप पे नजर आ रहे थे, उसके बाद हैदर। लिलिश निताम का बल्ला बहुत ही अच्छे तरीके से गूंजा था, ये एक हाथ से कैच लेने का प्रयास किया था। आप प्रयास कर सकते हैं एक हाथ से, लेकिन इसी बीच एक गेंद और एक गेंद में 2 इवेंट हुए। पहले कैच छूटा और उसके बाद रनआउट का मौका बना था। अजय पान बहुत ही बढ़िया कलेक्ट किया था गेंद को, लेकिन हिट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस एंगल से वो फील्डिंग कर रहे हैं वहां से सिर्फ एक ही विकेट नजर आ रहा था। बहुत मुश्किल होता है कि एक विकेट को आप क्लीन थ्रो में मारते हुए हिट कर पाए। ये बढ़िया शॉट है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और संतु निषाद को जाना होगा वापस डगआउट की ओर। इस विकेट के स्पॉन्सर्स है संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन। और जैसे जैसे विकेट का सिलसिला गिर रहा है, वहां से थोड़े से इस मैदान में, इस मैच में वापसी करने की कोशिश कर रही है एमआई इंफिनिटी। संतो निषाद ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो आज एक ब्लो लगा होगा जिस सूर्या ग्रुप पर बहुत सारे लोगों ने इस खिलाड़ी पर आज अपनी आज इरादे स्पष्ट किए थे कि आज ये मैन ऑफ द मैच बनेंगे। तो गेंदबाजी अभी भी मौका है उनके पास, बल्लेबाजी से तो आज निखार आया नहीं खास। चेतन बागड़े नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, सामना कर रहे हैं इरफान की गेंदबाजी का। वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। 87 रन बोर्ड पर हो चुके हैं, अभी भी 21 गेंदें शेष है। ये 21 गेंदों पर 25-30 रन से ज्यादा रन नहीं देना चाहेगी बैटिंग टीम, और दूसरी छोर पर 40 से 50 रन बनाने का भरपूर और बेशक प्रयास करेंगे इस वक्त बैटिंग टीम। ये स्लोअर गति की गेंद थी और ऐसा लगा एक वक्त मुझे कि ये वाइड बॉल करार दी जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी दूर से बल्लेबाज ने बल्ला चलाने का प्रयास किया था। एज अ रिजल्ट ऑल इंपॉर्टेंट डॉट बॉल टुक प्लेस इन बिटवीन फायर फ्लोइंग इनिंग। चहलकदमी की थी, बेहतरीन कनेक्शन मिला है टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, रीजन फॉर अ मैक्सिमम। दिस इज आउटरेजियस बैटिंग। रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम रायपुर पुलिस। इस मैदान पर आप कोई भी लक्ष्य को छोटा नहीं मान सकते और कोई भी लक्ष्य को बड़ा नहीं मान सकते। ये डिपेंड करता है कि आप 10 ओवर में किस इंटेंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एज अ गेंदबाजी यूनिट की अगर मैं जिक्र करूं, और किस हिसाब से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं एज अ बैटिंग टीम का अगर जिक्र करें, तो वो संतुलन अगर आपके पास बेहतर है, तो फिर आप अच्छे लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और आप कम रनों को डिफेंड कर सकते हैं। दिस इज टोटली अ माइंड गेम रेदर देन अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल।
स्विच हिट करने का प्रयास किया था, क्लीन गैदर किया है और ढकेला है अपने अंदाज में, सिग्नल किया है अंपायर ने 6 रनों का। ये दोनों ही अंपायर की जोड़ी ये बेहतरीन और बेमिसाल जोड़ी है। सचिन गांगुली हुआ करते थे भारत देश में, वैसे रायपुर क्षेत्र में ये दो अंपायर्स की जोड़ी कमाल करती है अपनी अंपायरिंग से, एक्यूरेसी के साथ साथ एंटरटेनिंग अंदाज में ये सिग्नल करते हैं। वाइट बॉल, नो बॉल, सिक्सर, आउट। जब जब आप अपने काम को निरंतर आनंद लेते हैं, वहां पर आपको अपने काम करने का आनंद भी अच्छे एप्रिसिएशन के रूप में मिलता है। और इस बार अपने शॉट को रोका था अंतिम मोमेंट पे। अगर ये शॉट पूरा चलाते तो शायद कैच आउट भी हो सकते थे, और अगर हवा तेज गति से बहती तो ये 6 रन भी जा सकता था। बट एट द एंड सिंगल के साथ छोर बदला है बल्लेबाज ने, और इस वक्त तो अजय पान का छोर भी बदला गया है। पिछले ओवर में स्टेडियम एंड से गेंदबाजी की थी, इस बार सिटी एंड से लेकर आए हैं इस गेंदबाज को। सूरज देवांगन पहली गेंद पर बल्ला चलाया था, थ्रॉटल में यहां पर उनकी जान अटकी थी। यहां पर बाल बाल बचे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था अजय पान, दबाव लाने का प्रयास करते हुए इस मुकाबले में। 8वां ओवर गतिमान है, 100 रन लग चुके हैं बैटिंग टीम के। चलिए, जो पहली गेंद पर कोशिश कर रहे थे कमाल और सही साबित होती हुई, क्योंकि इस बार हवा का साथ मिला और गेंद उड़ हवा का इतना बेहतर साथ मिला पिछली गेंद पर। एक वक्त कैच के लिए वहां पर खिलाड़ी आगे आ रहे थे, लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी, और जैसे जैसे उन्होंने कदम आगे बढ़ाया गेंद उतनी तेज गति से पीछे की ओर गई और हवा ने इस गेंद को 6 के लिए तब्दील किया था। तो कभी कभी आप ऐसा कैलकुलेट करना होगा कि अगर हवा आपके साथ है तो आप आधे शॉट में भी जंग जीत सकते हैं, लेकिन अगर हवा के विपरीत मार रहे हैं तो दोगुनी ताकत से आपको प्रहार करना होगा। अजय पान अंतिम गेंद, और इस बार काफी बाहर गेंदबाजी करते नजर आए। वाइट बॉल करार दिया अंपायर सलमान ने, और इसी एक रन की बदौलत 108 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद है, स्विच हिट करने की कोशिश की थी, नाकाम किया इस कोशिश को, और डॉट बॉल के साथ हुई 8वें ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 overs वी हैव 108 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट रायपुर पुलिस। का दोनों ही टीमें ध्यान देंगी, 12 गेंदें शेष है, कितने ले जा सकती है इस मुकाबले को एम आई इन्फिनिटी से, ये देखना होगा। आने वाली 12 गेंदें, इरफान कोटे का अंतिम ओवर लेकर तैयार, स्टेडियम छोर से सामना करेंगे बल्लेबाज चेतन बागड़े, 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। Dancing down the track towards the mid-wicket region for a huge humongous hitting. This is a pure batting from Chetan Bagde. अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, क्या हैट्रिक छक्का लगाएंगे? इनाम तो खैर एक खिलाड़ी ने जीत लिया है, तो इस इनिंग पे और कोई हैट्रिक इनाम
प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बल्लेबाजों को, बट रन गति आगे बढ़ेगी। तेज गति से शॉट मारने की कोशिश की थी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, छोर उनका अच्छा है, यहां से वापस कोण बनाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। डॉट बॉल तो आई है,